वेलकम टू द सेकेंड केस ऑफ मटीरिया मेडिका शुक्रवार सीजन 3। तो ये केस है टोरेट सिंड्रोम का। 16 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा मोटर टिक्स होती हैं, कभी आइज़ पे, कभी बॉडी के किसी भी मसल्स पर। हेड की जर्किंग, नेक की जर्किंग अक्सर चलती रहती है। सीवियर हेडेक होता है। और डिटेल्स देखते हैं। 16 साल, टोरेट सिंड्रोम। ईईजी करवाई, उसमें कुछ स्लोइंग लिखा हुआ उन्होंने। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं गया। इट्स अ नर्वस डिसऑर्डर। बर्थ टाइम पर उसको वाइट हेयर का पैच रहा सर पे। चीफ कंप्लेंट मोटर टिक्स, आईज की ब्लिंकिंग होती है और आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं या उसको खींचकर बंद करनी पड़ती हैं। दोनों सिचुएशंस उसके साथ रह सकती हैं। ये तब होता है जब वो खाली बैठा होता है, जब वो कोई काम कर रहा होता है, जब वो अपने खास करके गेमिंग में इनग्रॉस्ड होता है, उस वक्त उसको नहीं होती है दिक्कत। बाकी टाइम पर होती है। सिर दर्द बहुत सीवियर है और ऑक्सीपिटल रीजन पर होता है, और उसके साथ यहाँ पर पूरे नेक और सर्वाइकल रीजन में उसको क्रैकिंग सेंसेशन ज़्यादा रहती है। बॉवेल डिस्टर्बेंस रहती है। स्टूल, उसको खाना खाते साथ ही उसको मोशन पास करने के लिए जाना रहता है। और नींद के कुछ इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा टीथ ग्राइंडिंग होती है स्लीप में, और ये बचपन से है उसको। और स्लाइवेशन ज़्यादा होती है नींद के दौरान। प्रेजेंट इलनेस की ऑनसेट की बात करें तो 10-11 साल की उम्र में, जब कोविड लॉकडाउन था, उस वक्त पर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगा। सारा सारा दिन वो गेमिंग करता था, और वहाँ से उसको थोड़ा थोड़ा सा टिक्स स्टार्ट हुए। वो कहता है कि पेरेंट्स मुझे सारा दिन बोलते रहते थे, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, और मैं सारा दिन गेम में लगा रहता था। उस चीज़ से उसको इमोशनली भी डिस्टर्बेंस होती थी, क्योंकि उसको कोई रोक टोक करे, उसको कुछ कहता रहे, ये उसको हमेशा से ही पसंद नहीं है। बट जब तक वो गेम खेल रहा होता था, तब तक उसको दिक्कत नहीं होती थी। जैसे वो गेम छोड़ता था या उससे गेम छुड़वाई जाती थी, उस समय पर उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, उसका स्पीच थोड़ा डिलेड था, जिसके कारण उसको पहले भी स्पीच थेरेपी दी गई थी। चिकन पॉक्स हुआ था उसको। बचपन में उसको बार बार वर्म्स इन्फेस्टेशन होते थे, पेट में कीड़े बहुत जल्दी हो जाते थे। बेसिकली बहुत प्लेफुल, सोशल, हंसने खेलने वाला, खुश रहने वाला बच्चा था। लेकिन वो थोड़ा सा रिजर्व्ड रहने लगा सिस्टर के जाने के बाद, क्योंकि सिस्टर उसके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव भी ज़्यादा थी। या ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। नेचर की बात करें, वो कहता है कि मुझे गुस्सा आता है और मैं चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई मेरा दोस्त या कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में बुरा बोलता है, मुझे रोक टोक करता है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझसे वो मोमेंट हैंडल नहीं होता, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा मुझे बना ही रहता है, लेकिन उस समय पर मेरे को गुस्सा और ज़्यादा आता है। अब गुस्सा और ज़्यादा रेगुलर बना रहता है भी है। कोई मुझे रोके, कोई मुझे कंट्रोल कहे, कंट्रोल करे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। मुझे, मेरा मन होता है कि जब मेरा मन आएगा तब मैं पढ़ूंगा, जब मेरा मन आएगा तब मैं उन चीज़ों को करूंगा, आपके कहने पर मैं नहीं करूं। ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, बट कहता अब मेरा मूड चेंज हो गया, मेरे को ड्राइंग भी नहीं अच्छी लगती। वो कहता है कि मैं सारा दिन फ़ोन यूज़ करता रहता हूँ। दो रीज़न से, एक तो मेरे पास और कुछ है नहीं करने को, और दूसरा, जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं ऑलरेडी कुछ बेहतर महसूस करता हूँ। कहता है मैं या तो यूट्यूबर बनना चाहता हूँ या आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसको मैं बहुत शिद्दत से करना चाहता हूँ, बट मैं किसी चीज़ में परस्यू नहीं करता हूँ, मैं उसको जल्दी छोड़ देता हूँ। थ्री गुड क्वालिटीज़, वो कहता है मैं खुद को एक अच्छा इंसान समझता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। ये उसने अपनी 3 गुड क्वालिटीज़ बताई। 3 बैड क्वालिटीज़ की बात करें, कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा-भला बोल देता हूँ। कहता है कि मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं है, ये अल्टीमेटली मुझे नुकसान करता है, मुझे कल को बिज़नेस करना है या जो भी काम करना है, वो उसके बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, बट स्टिल मैं मेरे कंट्रोल में नहीं होता और मैं एकदम से ऐसे बोल देता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं बुरा करूँगा तो वो मेरे साथ वापस आएगा, या कोई मेरे अगेंस्ट ऐसा कुछ करेगा, कोई मेरे को भी ऐसा ही बुरा बोलेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बट स्टिल मैं इरिटेट होता हूँ, लोग जब मुझे नहीं सुनते, जो लोग जब मुझे कमांड करते हैं, तब मैं आर्ग्यू भी करता हूँ और बैड लैंग्वेज भी यूज़ करता हूँ। रिलेशनशिप्स, वो कहता है कि अभी की स्टेटस मेरा ये है कि मैं बैक बेंचर हूँ। वो बड़े प्राउडली बोलते हैं मैं बैक बेंचर हूँ। मैं पीछे बैठता हूँ, कोई टीचर मुझे कुछ कहता है तो मैं सुना देता हूँ। मैं बैड आंसर्स देता हूँ, और मैं टीचर्स की सुनता भी नहीं हूँ, इतना डिफाइंड मैं हूँ।
उसके अलावा जब मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आती है। और या पेरेंट्स ने उसकी इस प्रॉब्लम को नोट किया, कुछ और डॉक्टर्स के साथ जैसे कंसल्ट करते रहे तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इसको स्ट्रेस के कारण है। तो पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि बेटा क्या स्ट्रेस है, तो वो कहता है कि मेरा तब भी पेरेंट्स से बात करने को मन नहीं होता, मेरा मन होता है तुम जाओ यार यहाँ से, मेरे को नहीं शेयर करना, मेरे को बात ही नहीं करनी, मेरे को नहीं चाहिए ये कि तुम मेरे मुझे पूछ रहे हो या कुछ भी ऐसा। सेंसिटिविटी, अगर कोई कहता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, तब भी मेरा मन होता है कि मैं इस चीज को करूंगा। दूसरी तरफ अगर कोई मुझे एनकरेज करता है और मेरा मन नहीं है करने को, तो मैं उस चीज को नहीं करता हूं। मैं किसी की सुनना पसंद नहीं करता, मुझे अपने मन की करना अच्छा लगता है। मुझे बिजनेस करना है और बड़ा बिजनेस बनाना है, या यूट्यूबिंग करके एक बड़ा यूट्यूबर बनना है। यूट्यूबर का की लाइफ को कैसे देखते हो, तो वो कहते हैं कि वो लोग अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, वो जो लग्जरीज चाहे खरीद सकते हैं और जो कुछ वो करना चाहे वो कर सकते हैं। बट कहता है कि यूट्यूबिंग के बारे में भी मैं सोचता हूँ कि फिर मुझे कंटेंट रेगुलर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर सकता, वहां पर भी मेरे को मेरी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती लगती है और मैं शायद उसको नहीं कर पाऊंगा। तो मैं फ्री रहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहता हूँ। कोई भी मुझे रोक टोक करता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है और फिर मैं बोलता हूँ ज्यादा। बचपन, वो कहता पहले मैं बहुत अच्छा खेलता था, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन ज़्यादा फ्रेंडशिप्स होने के कारण मदर ने स्कूल चेंज करवाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में शिफ्ट किया, वहाँ से मेरी दोस्तियाँ टूट गई, वहाँ पर मुझे कंट्रोल ज़्यादा किया जाने लगा और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ से मेरा बिहेवियर डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हुआ। मैं केयरिंग हूँ फैमिली के लिए, सबके लिए, और सिस्टर के जाने का भी मुझ पर इम्पैक्ट आया, बट फिर भी अगर उनमें से कोई भी कुछ कहता है तो वो मुझे टॉलरेट नहीं होता है। बचपन से ही फियरफुल नहीं था, बल्कि गुस्सा बहुत ज़्यादा था बचपन से ही, और हुआ मैनिफेस्टेशन की हम बात कर चुके हैं। ड्रीम्स, कहता है कि मेरी लाइफ का ड्रीम है कि मैं गेमिंग करूं, फ्रीडम रहे मेरे पास, मैं एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल पर्सन बनूं और इतनी मनी हो कि जो भी आइडियाज़ आए मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। लाइफ विजन, जब भी आप किसी टीनेज का केस लेते हैं तो आप उससे उसके 5-10 साल बाद की लाइफ विजन, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो ये ज़रूर पूछो, यहाँ पर उसकी सेंसिटिविटीज मिल सकती हैं। तो 5 साल बाद वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और एक ऐप डेवलपर हूँ, मैंने जेई एग्जाम्स क्लियर किए हैं और मैं बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपनी गेम्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपनी ड्रीम कार्स को कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहा हूँ, मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ। इस तरह से वो अज्यूम करता है खुद को। तो मेंटल स्टेट एंड कोर थीम्स की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल के प्रति इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, इरिटेबिलिटी है, अपोज करना है, डिफायंस है थोड़ा, लेकिन जब गुस्सा करता है तो रियलाइजेशन भी है कि हाँ यार मैंने उस सिचुएशन में रिएक्ट किया एकदम से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। वो लोग कहते हैं कि मुझे इतना इंटेंस लगता है कि मैं सामने से इंटेंसली फिर रिएक्ट भी करता हूँ। फिजिकल जनरल्स में हॉट पेशेंट है, पर्सपिरेशन फेस पर ज़्यादा है, स्लीप साउंड है, सलाइवेशन ड्यूरिंग स्लीप है, ग्राइंडिंग टीथ ड्यूरिंग स्लीप है, एपेटाइट इंक्रीज्ड है, जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं। ये केस, पहली दो रेमेडीज मेरी इतना अच्छा वर्क नहीं की थी, तीसरी रेमेडी जो दी थी वो जुलाई 2025 में थी, जुलाई से लेके फरवरी तक के फॉलोअप में हेडेक बिल्कुल हट चुका है और टिक्स 99.9% खत्म हो चुकी हैं। किसी टाइम पर कभी दिन में या 2 दिन में एक बार हल्की सी कोई टिक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग केस, वर्क ऑन दिस। मुझे अपना एनालिसिस सेंड करो और 24 अप्रैल को हम मिलेंगे। अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सबसे पहले अपडेट्स यहाँ पर ही पोस्ट होते हैं। मिलते हैं शुक्रवार को 8:30 बजे। बाय बाय।